आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर। मैं आपका होस्ट रमीज़ राजा। 2024 लोकसभा इलेक्शन का पोलिंग जो है ओपिनियन पोल 2024 पेश करते हैं। लोकसभा की 543 सीटें हैं और इन पर पार्टीज़ जो हैं वो अलायंस की शक्ल में किस्मत आजमा रही हैं। 543 सीटें हैं। अब हम शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और बीजेपी के पाले में 16 सीटें यहाँ से जाती नज़र आ रही हैं, जबकि कांग्रेस 32 सीटें जीतती नज़र आ रही है और वहाँ की मकामी पार्टीज़ जो हैं वो अभी सिफर पर ही हैं, अभी खाता नहीं खोल सकी हैं। महाराष्ट्र के बाद बिहार में कुल 40 सीटें हैं और 40 सीटों वाले इलेक्शन में बीजेपी 15 पर जीतती नज़र आ रही है, जबकि यहाँ भी कांग्रेस अलायंस जो है यानी इंडिया 25 जीत रही है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी एनडीए यानी जो अलायंस है उनका एनडीए वो 10 जीत रहा है, जबकि कांग्रेस का जो अलायंस है इंडिया वो 5। अदर्स यहाँ पर 27 जीत रही हैं, यानी जो दीदी की पार्टी है यहाँ पर और छोटी दूसरी पार्टियाँ वो सबसे टॉप कर रही हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश है और सबसे बड़ी रियासत जहाँ पर सीटें भी 80 हैं, ये है उत्तर प्रदेश यूपी। यहाँ पर जो एनडीए है यानी बीजेपी अलायंस है और यूपी यानी जहाँ बाबा का राज है 80 सीट्स हैं और बीजेपी यहाँ सबसे बड़ी रियासत जहाँ 80 सीट्स के लोकसभा की बीजेपी यहाँ 50 बीजेपी के पाले में यहाँ 50 जाती नज़र आ रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस कांग्रेस जो है वो 30 जीती नज़र आ रही है, जबकि यहाँ आदर्श खाता खोलते भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी सीट्स वाली रियासत है यूपी। उत्तर प्रदेश जो मशहूर है बाबा राज से 80 सीटें हैं। उसके बाद तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए यानी बीजेपी अलायंस सिर्फ 2 सीटों पर जीती नज़र आ रही है, जबकि इंडिया जो है वो इससे ज़्यादा सीटें हासिल कर रही थी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। एनडीए यानी बीजेपी अलायंस 19 जीतती नज़र आ रही है और कांग्रेस जो है इंडिया 10 जीत रही है। जी हाँ, इंडिया 10 और यहाँ कर्नाटक 28 सीटें हैं। बीजेपी 14 जीत रही है और कांग्रेस भी 14 ही जीतती नज़र आ रही है। 306 सीटों के जो अभी तक पोल आए हैं, 126 पर एनडीए और 151 पर इंडिया गठबंधन है। उसके बाद गुजरात 26 सीटें हैं, बीजेपी 20 पर जीतती नज़र आ रही है, जबकि कांग्रेस अलायंस जो है इंडिया 6 पर जीत रही है। उसके बाद है राजस्थान में 25 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी 15 जबकि कांग्रेस इंडिया यानी जो अलायंस है वो 10 जीतती नज़र आ रही है। 357 सीटों में से 161 पर एनडीए जबकि 167 पर अभी इंडिया अलायंस है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है 8 जीत रहा है, जबकि कांग्रेस इंडिया 5 और 382 में से 169 पर बीजेपी और 172 पर पहुंच चुकी है इंडिया यानी कांग्रेस गठबंधन। उसके बाद हैं जो उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा की। बीजेपी 5 यहाँ जीती नज़र आ रही है, कांग्रेस यहाँ भी 5 जीती नज़र आ रही है और यहाँ पर लोकल्स जो हैं अदर्स जो हैं वो 11 जीते नज़र आ रही हैं। 403 में से 174 पर बीजेपी एनडीए है और इसके साथ ही केरल में 20 सीटें हैं। बीजेपी यहाँ खाता भी नहीं खोलती नज़र आ रही है, जबकि कांग्रेस 20 की समेटती नज़र आ रही है। 423 में से 174 पर बीजेपी, 197 पर इंडिया अलायंस है। उसके बाद आगे है तेलंगाना, यहाँ 17 सीटें हैं। बीजेपी सिर्फ 2 जीतती नज़र आ रही है, कांग्रेस 13 जीत रही है। 440 में से 176 पर बीजेपी और 210 पर इंडिया कांग्रेस वाला अलायंस है। उसके बाद असम में 14 सीटें हैं। बीजेपी सिर्फ 8 जीतती नज़र आ रही है और कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस 6 जीतती नज़र आती है। और अगला है झारखंड में 14 सीटें हैं। बीजेपी यहाँ सिर्फ 4 जीती नज़र आ रही है और कांग्रेस यहाँ 10 जीतती नज़र आ रही है। 468 में से 188 पर बीजेपी, 226 पर इंडिया अलायंस है। उसके बाद यहाँ पंजाब है, यहाँ 13 सीटें हैं।
बीजेपी यहाँ 0-0 पर है। बीजेपी यहाँ 0 जीत रही है और कांग्रेस जो है यहाँ 8 जीती नजर आ रही है। अदर्स 5 जीत रही हैं। जी हाँ, पंजाब में कांग्रेस को बढ़त। और उसके बाद छत्तीसगढ़ है, 11 सीटें, बीजेपी 4 और कांग्रेस 7 जीती नजर आ रही है। 492 में से 192 पर बीजेपी अलायंस है, जबकि 241 पर इंडिया अलायंस कांग्रेस वाला है। और जो अदर्स हैं वो 59 जीत रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड है, 5 सीटें हैं, बीजेपी 2 जीत रही है, कांग्रेस 3 जीत रही है। और यहाँ पर 196 पर 507 में से 196 पर बीजेपी और 250 पर इंडिया अलायंस का, 61 पर अदर्स हैं। तो ये उत्तराखंड में 5 थी। और अब गोवा में 2 सीटें हैं, बीजेपी 1 जीत रही है और 1 ही कांग्रेस जीत रही है। 513 सीटों के इस लेखा जोखे में 199 पर बीजेपी और 253 पर इंडिया अलायंस के, 61 पर अदर्स। उसके बाद मेघालय है, मेघालय में 2 सीटें हैं, बीजेपी 1 जीत रही है, 1 ही कांग्रेस जीत रही है। 515 सीटों में से 200 एनडीए और 254 जो है इंडिया कांग्रेस वाला अलायंस जीत रहा है, 61 पर अदर्स के। तो ये मेघालय का लेखा जोखा था, ये ओपिनियन पोल था। और उसके बाद है दिल्ली, ये यूनियन टेरिटरी है, 7 सीटें हैं, बीजेपी सिर्फ 2 जीत रही है, कांग्रेस 5 पर है। और कुल 531 सीटों में से 206 पर एनडीए और 262 पर इंडिया अलायंस कांग्रेस वाला जीता नजर आ, 63 पर दूसरी अदर्स यानी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 5 सीटें हैं, बीजेपी 2 जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस 3 जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर 536 सीटों में से 208 पर एनडीए और 265 पर इंडिया अलायंस कांग्रेस वाला और 63 पर अदर्स हैं। जी हाँ। उसके बाद दमन और दीप, यहाँ 1 ही सीट है, यहाँ पर इस एक को बीजेपी जीती नजर आ रही है। दमन और दीप में यहाँ पर 1 सीट है जिस पर बीजेपी विराजमान होती नजर आ रही है। उसके बाद है अरुणाचल, अरुणाचल में भी 2 सीटें हैं और 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। 517 सीटों में से 201 पर एनडीए, जबकि 255 पर इंडिया कांग्रेस अलायंस यहाँ पर पहुंचता नजर आ रहा है और 61 पर दूसरी हैं। उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर में 2 सीटें हैं, बीजेपी 0 यहाँ से जीत रही है, कांग्रेस यहाँ से 2 सीटें जीत रही है। 519 में से 201 एनडीए और 257 पर कांग्रेस अलायंस है, इंडिया कांग्रेस अलायंस है। ये मणिपुर का लेखा जोखा। उसके बाद है त्रिपुरा, जी हाँ, त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, बीजेपी दोनों की दोनों जीतती नजर आ रही है। 521 सीटों में से 203 पर एनडीए और 257 पर इंडिया अलायंस, राहुल गांधी वाला अलायंस जो है कांग्रेस का, वो बढ़ता नजर आ रहा है और 61 पर दूसरे। अब ये है दादर और नगर, यहाँ पर 1 सीट है, बीजेपी यहाँ पर कुछ नहीं जीतती, खाता भी नहीं बीजेपी का खुलता नजर, कांग्रेस 1 जीत रही है। जी हाँ, ये भी यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर कांग्रेस 1 जीतती नजर आ रही है। उसके बाद है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी 1 सीट है, बीजेपी को यहाँ कुछ भी मैसर नहीं आ रहा है, कोई सीट जीती नजर नहीं आ रही, जबकि कांग्रेस 1 जीतती नजर आ रही है। 539 में से 209 पर एनडीए, जबकि 267 पर कांग्रेस अलायंस है। उसके बाद है लक्षद्वीप, 1 सीट है, बीजेपी यहाँ कुछ नहीं जीती नजर आ रही है, कांग्रेस 1 जीतती नजर आ रही है। 540 में से 209 पर एनडीए, 268 पर इंडिया अलायंस और 63 पर अदर्स हैं। ये लक्षद्वीप है, यहाँ पर 1 सीट है और 1 की 1 कांग्रेस जीती नजर आ रही है। 522 में से 203 पर बीजेपी, जबकि 257 पर इंडिया अलायंस राहुल गांधी वाला, 62 पर अदर्स हैं। और ये है मिजोरम, मिजोरम में 1 सीट है, यहाँ पर अदर्स में से 1 यानी मुकामी पार्टी जीत रही थी। इसके बाद जो है सिक्किम, सिक्किम में भी 1 सीट है, यहाँ भी अदर्स पार्टी जीत रही है, यानी बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ कुछ हाथ आने वाला नहीं है। 253 में 203 एनडीए, 257 जो है वो इंडिया अलायंस है। उसके बाद सिक्किम में माफ़ कीजिएगा, नागालैंड में 1 सीट है, बीजेपी इसको जीती नज़र आ रही है। नागालैंड की सीट को बीजेपी जीती नज़र आ रही है, 254 में 204 पर एनडीए। और उसके बाद जो है वो पुडुचेरी 1 सीट है, बीजेपी इसको जीतती नज़र आ रही है। 542 में से 211 पर एनडीए और 268 पर कांग्रेस अलायंस का, 63 पर अदर्स। उसके बाद अंडमान निकोबार है, 1 सीट है, यहाँ से कांग्रेस जीतती नज़र आ रही है और 543 में से 211 बनता नज़र आ रहा है एनडीए का। और यहाँ पर उसके बाद लद्दाख है, लद्दाख में बीजेपी कुछ नहीं जीतती नज़र आ रही है और कांग्रेस 1 सीट जीतती नज़र आ रही है, यानी ये अलायंस जो है इंडिया वाला। 541 में से 210 पर एनडीए और 268 पर इंडिया अलायंस का, 63